दोस्तों पिछले 2 सालों से सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले विज्ञापनों में से एक है फॉरेक्स ट्रेडिंग। चाहे वो ऑलिम ट्रेड हो, एक्सपर्ट ऑप्शन हो, बाइनोमो हो या फिर ऑक्टाएफएक्स हो। आपने अपने चहीते सितारों को भी इन सारे बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते हुए ज़रूर देखे होंगे। लेकिन अब आरबीआई ने 34 फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्लीकेशंस की एक लिस्ट जारी कर दी है और कह दिया है कि ये भारत में इलीगल है, जिनमें ऑलिम ट्रेड, बाइनोमो और ऑक्टाएफएक्स भी शामिल है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को इन्हीं बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा कि आपको इनसे क्यों दूर रहना है। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि 3 अलग अलग प्रकार की ट्रेडिंग होती है। सबसे पहला जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वो है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, जहां पे हम स्टॉक खरीदते हैं और बेचते हैं। दूसरा क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह ही होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक खरीदते हैं और बेचते हैं, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम करेंसी खरीदते हैं और बेचते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग हमेशा करेंसी के पेयर में होती है और ये सबसे बड़ा मार्केट है। ये $5 ट्रिलियन का मार्केट है इन टर्म्स ऑफ डेली वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस समय पर US डॉलर देकर यूरो खरीदना है तो आज आप क्या करोगे, US डॉलर दे दोगे और आप उसका इक्विवेलेंट यूरो खरीद लोगे। कल की डेट में अगर यूरो की वैल्यू बढ़ जाती है तो आप क्या करोगे, आपके पास जो भी यूरो है आप उसे सेल कर दोगे, बेच दोगे, तो उससे आपका प्रॉफिट जनरेट होगा। अब सवाल यह है कि क्या भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है? तो बिल्कुल भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है। भारत में 2 एंटिटीज है, आरबीआई और सेबी। ये दोनों ही फाइनेंस सेक्टर को रेगुलेट करते हैं। चाहे स्टॉक मार्केट हो या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, दोनों को कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है। लेकिन जब आप फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करोगे, पैसों का कारोबार करोगे, वो ट्रांजैक्शन को कौन रेगुलेट करता है? उसको आरबीआई रेगुलेट करता है। अब क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में अलग अलग करेंसीज इन्वॉल्व है, तो इसलिए होता क्या है कि भारत के बाहर इंडियन रुपी चला जाता है। तो ये जो कैश फ्लो है जो भारत के बाहर जाता है, इसको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई सामने आता है। इसीलिए भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग में सिर्फ 4 ही करेंसीज है अलॉन्ग विथ इंडियन रुपी। वो है ब्रिटिश पाउंड, US डॉलर, जापानीज येन और यूरो। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस भी ब्रोकर से या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करोगे वो सेबी के द्वारा रजिस्टर होना चाहिए। साथ ही साथ वो फेमा एक्ट 1999 को भी फॉलो करना चाहिए। फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अगर आप किसी ऐसे ब्रोकर से फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो जो सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड तो है लेकिन फेमा एक्ट 1999 को फॉलो नहीं करता है, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। जिस भी दिन आपने ट्रेडिंग की है आपको 10,000 रुपीज़ की फाइन देनी पड़ेगी। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की मदद से इलीगल एक्टिविटी करते हो तो आपको 5 साल की जेल भी हो सकती है। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी कर सकते हो। अब ये तो बात रही फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। एक तीसरी कैटेगरी की भी ट्रेडिंग होती है जिसे कहा जाता है बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर बाइनरी ट्रेडिंग। चाहे वो ऑलिम ट्रेड हो, ऑक्टाएफएक्स हो, बाइनोमो हो, IQ ऑप्शन हो, एक्सपर्ट ऑप्शन हो, ये सभी की सभी एप्लीकेशंस बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर आती है। बाइनरी ट्रेडिंग जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही विकल्प है, यस या फिर नो। इसमें ना ही आप करेंसी खरीदते हो ना ही आप बेचते हो। ये टोटली स्पेकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि एक करेंसी की वैल्यू आने वाले समय में ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। अगर आपने क्लिक किया है कि वो ऊपर जाएगी और अगर वो ऊपर चली जाती है तो आपका प्रॉफिट होता है, और अगर वो नीचे चली जाती है तो आपके सारे पैसे डूब जाते हैं। तो या तो आप जीतते हो या फिर आप हारते हो। तो ये टोटली गैम्बलिंग की तरह है। जैसे आप कैसीनो में जाते हो, वहाँ पे जुआ खेलते हो, बिल्कुल उसी तरीके से है। कैसीनो में जीतने के चांसेस थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। जो भी कैसीनो जाता है वो कभी भी वहाँ पर जीतता नहीं है। जीतता कौन है? जो कैसीनो खिलाता है। वैसे बाइनरी ट्रेडिंग में जो ट्रेडिंग करता है वो कभी जीतता नहीं है। कौन जीता है? जो ट्रेडिंग करवाता है, यानी कि वो कंपनियां ही जीतती है, उनको ही प्रॉफिट मिलता है। तो अब आरबीआई ने ऐसी 34 एप्लीकेशंस की एक लिस्ट जारी कर दी है, जहां पर आरबीआई ने कह दिया है कि ये सारी की सारी एप्लीकेशंस भारत में इलीगल है और पब्लिक को बता दिया है कि आप इनसे दूर रहें। इनमें ऑक्टाएफएक्स, बाइनोमो, एक्सपर्ट ऑप्शन, IQ ऑप्शन, ऑलिम ट्रेड, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस शामिल हैं। लेकिन ये सभी की सभी एप्लीकेशंस भारत में अब तक बैन नहीं है।
ये इलीगल है लेकिन बैन नहीं है। देखिए फॉरेक्स ट्रेडिंग भारत में आरबीआई और सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क आपको मिलेगा, लेकिन बाइनरी ट्रेडिंग में एक प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है और यहाँ पे किसी के द्वारा भी ये रेगुलेटेड नहीं है। इसलिए भारत में आपको प्रॉपर ऑथराइज्ड ब्रोकर्स नहीं मिलेंगे जो बाइनरी ट्रेडिंग को सपोर्ट करते हैं। जितने सारे ब्रोकर्स आपको मिलेंगे, चाहे वो ऑक्टाएफएक्स हो, बाइनोमो हो या फिर ऑलिम ट्रेड हो, एक्सपर्ट ऑप्शन हो, ये सारे के सारे ऑफशोर ब्रोकर्स है, यानी कि भारत के बाहर के ब्रोकर्स है। ये लोग भारत के बाहर बैठकर क्या करते हैं, भारत के अंदर जितने सारे लोग हैं इन्हें हायर करते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, इन्हें हायर करते हैं। उसके बाद अलग अलग विज्ञापन चलाते हैं। आपको लगता है कि भाई आपके चहेते सितारे हैं, ये बोल रहे हैं मतलब सही है। इनको वो कंपनीज मुंह मांगी रकम देते हैं और इनको खुद को भी नहीं पता है कि ये किन किन ट्रेडिंग एप्लीकेशंस को प्रमोट कर रहे हैं। आपको एक डेमो अकाउंट दिया जाता है, उसी के साथ आपको कुछ कैश भी मिलते हैं और ये कैश रियल के नहीं होते हैं। आप इनसे सिर्फ ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग सीखते हो और जाहिर सी बात है जब आप ट्रेडिंग करोगे आप जीतोगे, क्योंकि ये डेमो अकाउंट है। आपको ललचाया जाता है, उसके बाद जब आप रियल अकाउंट बनाओगे और पैसे डालोगे आपके पैसे डूब जाते हैं। इनफैक्ट बड़ी बड़ी डिजिटल मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया में भी इन सारे के सारे बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बहुत बार बताया गया है। जैसे कि ये 2020 का आर्टिकल है जो इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश किया गया था। यहाँ पर बाइनोमो के बारे में लिखा गया है कि आप किस तरीके से बाइनोमो का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हो। अब लोग तो आर्टिकल पढ़ देते हैं, लोगों को लगता है कि ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, लेकिन जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे साफ साफ डिस्क्लेमर में लिखा गया है कि दिस कंटेंट इज प्रोवाइडेड बाय बाइनोमो, यानी कि बाइनोमो ने इकोनॉमिक टाइम्स को पैसे दिए हैं आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए। उसी तरीके से 2021 में हिंदुस्तान टाइम्स में भी बाइनोमो के बारे में लिखा गया था, जो आप साइट पे देख सकते हो। जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे वहां पे साफ साफ डिस्क्लेमर में लिखा गया है कि कोई भी हिंदुस्तान टाइम्स का जर्नलिस्ट इस आर्टिकल में इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स को बाइनोमो के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। तो मुंह मांगी रकम ये देते हैं और यहाँ के लोग प्रमोट भी करते हैं। इनफैक्ट ये बाइनरी ट्रेडिंग एप्लीकेशंस अलग अलग कंट्रीज में बैंड भी है, जैसे IQ ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, इजराइल, USA, ऐसे अलग अलग देशों में बैंड है। उसी तरीके से बाइनोमो भी इजराइल, पाकिस्तान, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बहुत सारे देशों में बैंड है। इनफैक्ट हाल ही में पाकिस्तान ने, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने देश में फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। अब भारत में बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को इलीगल तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन देखते हैं कि कब आने वाले समय में इन सारे प्लेटफॉर्म्स को बैन किया जा रहा है। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है ऑक्टाएफएक्स, बाइनोमो, ऑलिम ट्रेड, IQ ऑप्शन और एक्सपर्ट ऑप्शन के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से इन सारे के सारे बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहता हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।